हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 18.1 है, तो लड़की के प्राप्त अंक का औसत निकालना है। तो जब हम लोग कुल में से लड़कों का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कियों का जो बचेगा वो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लड़कों का निकालते हैं। तो कितने लड़के हैं 18, लिखते हैं हम लोग 18 लड़कों का कुल प्राप्तांक। ठीक है, 18 लड़कों का कुल प्राप्तांक हम लोग पहले निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, तो 18 गुने 16 हो जाएगा। 18 गुने क्या करेंगे 16, 18 गुने 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। ये किसका आया, तो ये आ गया हमारा लड़कों का। अब हम लोग कुल निकालेंगे, कुल छात्र का। तो कुल छात्र का कितना है, कुल छात्र टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 30 है, और उनका औसत क्या है 18.1 है। तो 18.1 करेंगे। अब ये पॉइंट हटा के हम लोग 10 लिख देंगे यहाँ। 1 0 से 1 0 ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 181 गुने 3 तो क्या हो जाएगा 543। अब ये हमारा किसका आया, लड़कों का, और ये कुल। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या बचा, लड़कियों का आ जाएगा। तो कुल छात्र कितने हैं 30, 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियों का आ जाएगा। अब 12 लड़कियों का हम लोग को प्राप्तांक निकालना है। 12 लड़कियों का प्राप्तांक कितना आता है, तो टोटल हमारा कितना था 543 आया था। माइनस क्या कर देंगे हम लोग 288 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 255 आया। अब ये हमारा क्या आया, 12 लड़कियों का कुल औसत आ गया। अब हम लोग औसत निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 255 बाई क्या हो जाएगा 12। अब डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 2 बार में लगेगा 24, फिर 1 बार में लगेगा 21.25। इसका राइट आंसर आ जा रहा है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लड़कियों का प्राप्तांक कितना है, तो लड़कियों का जो प्राप्तांक है वो कितना है 21.25। औसत जो है औसत निकालने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम लोग इसे डिवाइड किए कि 12 का इतना आया तो हम लोग को एक का औसत निकालना था 21.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही हमारा दिया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि कितना दी गई है 18 पाई सेंटीमीटर है, यहाँ पाई हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, याद रखिएगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 18 पाई, तो हम लोग क्या लिख देंगे 18 पाई। अब ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया, रेडियस त्रिज्या। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो क्योंकि आंसर ऑप्शन दे में पाई में ही दिया गया तो पाई को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। तो पाई को क्या करें, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है और 3.14, ये दोनों पाई का वैल्यू होता है। लेकिन पाई को ऐसे छोड़ दिया गया है तो हम लोग इसका वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। पाई इंटू क्या आर स्क्वायर, आर कितना आया अभी 9, तो हम लोग क्या लिख देंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। तो दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करिए। यानी कि देखिए ये ए से बी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है, ये है ए और ये है बी। अब जा रही है कितनी, तो जा रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर वापस आ रही है यानी कि बी से ए रिटर्न हो रही है कितना, तो 30 किलोमीटर पर आवर से। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं यानी कि जा रहा है और फिर से वो आ रहा है वापस, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं 2xy बाई x प्लस वाई कर देते हैं। सिंपल फार्मूला है इसका और इसी पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब x हम लोग मान लेंगे 20 को और y मान लेंगे 30 को, इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2 का हम लोग 2 लिख देते हैं
x के जगह पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और y के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। अब x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई डायरेक्ट हम लोग यहीं जोड़ के लिख देते हैं। 20 प्लस 30 करेंगे तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, तो हम लोग 50 लिख देते हैं। अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। अब बचा 2 गुने 2 गुने 4 यानी कि 2 गुने 2 कितना हो गया 4, 4 गुने 6 क्या हो जाएगा 24, 24 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा ध्यान से। एक समचतुर्भुज बनाते हैं। अब उसका परिमाप है, तो परिमाप कितना है 164 दिया गया है। 164 यानी कि क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a। 4a इक्वल टू क्या है 164। तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 164 बाई क्या हो जाएगा 4 यानी कि 41। तो ये भी 41 है, ये भी 41 है, ये भी 41 है और ये भी 41 है, ये चारों 41 है। एक विकर्ण कह रहा है यानी कि मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण जो है वो कितना है 80 है। तो 80 है और हमसे क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 80 है तो इसको मान लेते हैं कि ये भी 40 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि दो भागों में ये बांटेगा। तो ये 40 और ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज में ये इसका जो होता है सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक तरीके से ट्रिपलेट बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिक से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक देखिए 41 हो गया, एक 40, इससे क्या होगा कि हम लोगों को दूसरा विकर्ण मालूम हो जाएगा। तो ये आपका 41 है, ये 40 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। या इसमें इसका दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं, किसी ये वाले को निकाल सकते हैं। तो 41 है और 40 है, तो ट्रिपलेट जो लंब का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है 41 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 40 का स्क्वायर कर देंगे। अब 41 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका कितना आ जाता है 1681। ठीक है, कितना आ जाएगा 1681 माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब जब माइनस करेंगे 1681 में से 1600 को तो कितना आ जाएगा 81। 81 किसका रूट स्क्वायर होता है तो 9 का होता है। तो 9 सेंटीमीटर हमारा आ गया एक जो विकर्ण है वो। तो जब ये 9 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि देखिए फिगर हमारा किस तरीके का बन रहा है ऐसे। ठीक है, ये जो हो गया मेरा 41 है, ये भी 41 है, ये भी 41 है और ये भी 41 है। एक विकर्ण जो है वो हमारा कितना आ गया 40 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण जो है वो हमारा ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक मिनट, समचतुर्भुज का हम लोग क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए हाफ हो गया, हाफ का हाफ लिख देंगे। अभी d1 की जगह पे यानी कि कितना आया था तो एक 41 आया था, तो क्या हो जाएगा 40, एक आपका कितना आया था 40 आया था। ठीक है, ये देखिए ये जो विकर्ण है ये 40 है और ये भी 40 है, तो 40 और 40 दोनों, ये 40 है और ये 40 और ये 9 है और दूसरा 9 है, तो एक विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा 80 और दूसरा 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, जो अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। अब 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 40 बार में, क्या बचा 40 गुने 18, 40 गुने 18 करेंगे कितना आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में है, 720 आपका ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग क्या किए, दूसरा विकर्ण को निकाल लिए, दूसरा विकर्ण को निकाल के फिर हम लोग उसका वैल्यू पुट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 10 है, दो और प्रेक्षण को शामिल करने पर नया माध्य कितना हो गया 11, तो दो नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करिए। अब सबसे पहले हम लोग 22 प्रेक्षण का माध्य, कुल माध्य जो है वो निकालेंगे, तो 22 प्रेक्षणों का कुल माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 गुने 10 हो जाएगा, 22 गुने 10
यानी कितना आ गया, ये 220 आ गया। अब कह रहा है कि 2 और आ गया, यानी कि 22 पहले से था और 2 और आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 फ्रैक्शनों का कुल माध्य हम लोग निकालेंगे, तो 24 गुने ये कितना, पहले क्या था 10 था, 10 से अब ये कितना हो गया 11 हो गया, तो हम लोग क्या 24 गुने 11 कर देंगे। तो 24 को जब हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 24 से कम 24 हो गया, और 24 और 2 26, यानी कि 264 आ गया। अब ये 2 नया जो आया उसी को पूछ रहा है, तो जब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नया फ्रैक्शन का आ जाएगा। तो 2 फ्रैक्शन का हमसे पूछ रहा है, तो 2 फ्रैक्शन का माध्य कितना हो जाएगा, कुल माध्य जो है वो 264 में से हम लोग 220 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 और ये कितना बचा 4, यानी कि 44 हो गया। 44 आया, ये हमारा कुल माध्य, 2 फ्रैक्शन का कुल माध्य। लेकिन हमसे इसमें 2 नए का पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, तो हम लोग निकाल देते हैं माध्य का। कुल नंबर जो रहता है वो जो ऐड करके आया बटा में 2 कर देंगे, तो कितना आया था, 44 आया था, और 2 का ही पूछ रहा है तो 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे, कितना हो जाएगा 22। 22 इसका माध्य आ रहा है, किसका, नए वाले का, तो 22 और इसका ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।